2017 में जिस व्यक्ति ने मेरी शिकायत करी वो व्यक्ति एक राजनीतिक व्यक्ति था। उसमें जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति तक मेरी शिकायत पहुंचाई वो तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे यहाँ पर कोई विपक्षी पार्टी के, और जिस व्यक्ति ने ये शिकायत करी थी वो मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हारे हुए थे। जब उच्चतम न्यायालय तक, जिला न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक उनने लड़ाई लड़ी, सब जगह उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद उनने सरकार बदलते ही उनने प्रपंच शुरू की। जिला न्यायालय के शरण में मेरे विपक्षी लोग गए, वहाँ से इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उसके बाद उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय की डबल बेंच गए, फिर उच्चतम न्यायालय में भी गए। तो मैं लगातार इस न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा हूँ। जब इनको कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ तो इन्हें अनर्गल बयानबाजी कर कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल करने का काम। नमस्कार, उत्तराखंड तक पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी और वर्तमान सामा क्षेत्र से सदस्य जिला पंचायत हरीश ऐठानी जी हमारे साथ में हैं। सर, वित्तीय अनियमितताओं का आप पे आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला? सर, आपसे जानना चाहेंगे। और आपकी सदस्यता रद्द करने का अगले 6 सालों के लिए पत्र आया है, क्या कुछ आप कहेंगे? मुझे 5 तारीख को सुबह एक पत्र मिला 9:13 पर, जिसमें ये लिखा गया है कि जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ये पत्र मुझे हस्तगत करने के लिए आया था, जिसमें ये था कि निदेशक जिलाधिकारी बागेश्वर इस आज से प्रेषित की उक्त पत्र की प्रति श्री हरीश ऐठानी को हस्तगत कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये पत्र मेरे उस कार्यकाल के जांच जो हुई थी 2014 से 2019 तक, उसमें पंचायती राज अनुभाग से सचिव पंचायती राज का एक पत्र आया है, जिसमें राज्यपाल जी की आज्ञा से मेरी सदस्यता को 5 वर्ष समाप्त करते हुए सदस्य के तौर पर और 5 साल के लिए पंचायतियों के कोई भी चुनाव ना लड़ने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है। हमने इस पे विधिक राय भी ली है और पूरा पत्र पढ़ा है। जिन धाराओं पे मेरे से कहा गया है, 109 में धारा 109 जो कहता है अध्यक्ष की जो जवाबदारी है वो पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी है कि उसको जो पत्र आए आपके पास पत्रावली आए, तो ये पत्रावलियां अध्यक्ष के पास तब पहुंचती हैं जब अध्यक्ष के जो नीचे जो समकक्ष अधिकारी हैं सरकार के, चाहे अपर मुख्य अधिकारी हों, वित्त नियंत्रक हों, लेखाकार हों, इंजीनियर हों, तो वो सभी सक्षम लोग होते हैं। तो वो पत्रों को पूरी जांच परख कर अध्यक्ष तक पहुंचाते हैं। उस पर फिर अंतिम दस्तखत जो हस्ताक्षर होते हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के होते हैं। तो इसमें कहीं से भी कहीं तक यदि कोई त्रुटि रही भी होती तो वो सब विद्वान लोग हैं, सक्षम अधिकारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं लिखते कि आपने दबाव डालकर हमसे ये काम करा है। ऐसा तो कुछ था नहीं, सब सक्षम थे। वो अपने निदेशालय को लिख सकते थे, अपने सचिवालय को लिख सकते थे। वित्त नियंत्रक उत्तराखंड सरकार का व्यक्ति होता है, वो सरकार के वित्त विभाग को लिख सकता था। इसमें कहीं से कहीं तक इनका नहीं हुआ। दूसरा, धारा 138(1) के तहत मुझको कहते हैं कि आपकी सदस्यता समाप्त करी, जबकि धारा क, ख, ग और जो क, ख, ग है, पहला ये किसी भी बिंदु पे इनको नहीं बैठते। तो क कहता है किसी ऐसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई निजी हित अथवा किसी प्रतियोजना के किसी व्यक्ति की ओर से व्यवसायिक हित, ना उस जिला पंचायत में कोई मेरा ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति वहां व्यापार कर रहा था, ना कोई मेरा कोई ऐसा व्यापारिक हित उस जिला पंचायत से था। अगर होता तो वो आयुक्त महोदय की जांच पे सामने आता। ख कहता है ऐसा सदन और प्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संपादक कार्यों को संपादित करने में कहीं मानसिक रूप से वो था, वो भी मेरे साथ नहीं था। गौ कहता है सदन कार्यकाल में अनाचार के दोष मेरे ऊपर सिद्ध हुआ नहीं। तो अनाचार का दोषी किस हिसाब से मानते हैं? आप किसी पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप कहेंगे जो एक पत्र मेरे पास आया है तो उसमें सीधे कहा गया है कि आप को जो है 2016 धारा अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 2016 का अवलोक करते हुए कहा जा सकता है
कि जिला पंचायत बागेश्वर के अंतर्गत हुई अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन कहा जा सकता है, कह रहा है वो, क्योंकि जो जांचें हुई वो पत्र में साफ कह रहा है कि कहा जा सकता है पंचायती राज 2016 के एक्ट में। तो एक मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊं कि ये क्या था मामला। 2024 के चुनावी समर में पंचायतों के लिए, क्योंकि मैं आज तक कोई भी पंचायत का चुनाव जो मैंने लड़ा है, चाहे मैंने अपने क्षेत्र में लड़ा हो चाहे बाहर के क्षेत्र में लड़ा हो, मैं कभी हारा नहीं। तो सरकार को लगा कि जो यहाँ के हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या अन्य जो मेरे संगे साथी हैं, उनको लगा कि ये व्यक्ति हार तो नहीं रहा है चुनाव कहीं, तो इसको हटाने में ही फायदा है। तो इसलिए भी मेरे को लगता है कि एक ये धारणा ये भी हो सकती है कि 2024 के पंचायती चुनाव में, और जिस तरीके से सरकार की मंशा है, लोकसभा या विधानसभा लड़ने के लिए अनर्थ नहीं हूं मैं, ये कहते हैं प्रधान मत बनो, उप प्रधान मत बनो, क्षेत्र पंचायत मत बनो, जिला पंचायत मत बनो, अध्यक्ष मत बनो, प्रमुख मत बनो, लेकिन आपकी जरूरत कहीं ना कहीं विधानसभा या लोकसभा में है। तो ऐसा प्रतीत होता है इस पत्र के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है दादा, ये राजनीतिक षड्यंत्र है? बिल्कुल, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जो नियम जांच करी इनने, खुद उस जांच में पंचायती राज विभाग का न्याय अनुभाग कहता है, उस पत्र में अंकित है, यद्यपि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायत 3 प्रतियों में शपथ पत्र के माध्यम से नहीं की गई है। आप एक तरफ एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि 138(1) के वो और 109 धारा 109 पंचायती राज एक्ट के हिसाब से आप चल रहे, लेकिन एक्ट की उस धारा को क्यों नहीं मान रहे आप, जहां पर वो कहता है कि 3 प्रतियों में, न्याय विभाग अंकित कर रहा है ये चीज, न्याय विभाग अंकित कर रहा है कि 3 प्रतियों में और शपथ पत्र के माध्यम से जांच की ये रिपोर्ट होनी चाहिए थी, तब जाके जांच आगे बढ़ती। उस एक्ट को इनने लिया नहीं। 2017 में जिस व्यक्ति ने मेरी शिकायत करी, वो व्यक्ति एक राजनीतिक व्यक्ति था। उसमें जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति तक मेरी शिकायत पहुंचाई, वो तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे यहां पर कोई विपक्षी पार्टी के, और जिस व्यक्ति ने ये शिकायत करी थी वो मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हारे हुए थे। जब उच्चतम न्यायालय तक, जिला न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक उनने लड़ाई लड़ी, सब जगह उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद उनने, सरकार बदलते ही उनने प्रपंच शुरू किया। तब तक उस उच्चतम न्यायालय से भी केस हार चुके थे। उसके बाद उनने अनर्गल वो दे के रिपोर्टें देकर उस समय के तत्कालीन दोनों विधायकों से, इनके अपने जिला अध्यक्ष से, अपने पत्र के माध्यम से, तो जिला अध्यक्ष ने, इनके जिला अध्यक्ष ने उस पत्र को शासन मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, क्योंकि एक विशेष पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लेकर वो लोग थे। तो मुख्यमंत्री ने जांच बैठाई। तो जांच में पूरे एक एक कार्यों का बिंदुवार सत्यापन हुआ। कमिश्नर साहब ने भी कहीं नहीं माना कि आप दोषी हैं। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहते हैं कि आपकी प्रोसेस गलत हो गई। ये खुद स्वयं नहीं मान रहे। ये कहते हैं मेरे से कि आपने पीटीए शिक्षक रखे। कोई भी जांच जो होगी तो वो एक्ट के हिसाब से 3 बिंदुओं पर होगी। अंतिम, मरने वाले की अंतिम इच्छा भी, अगर न्यायालय में अगर किसी को फांसी होती है तो मरने वाले से भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो मैंने बिंदुवार जो मुझ पर आरोप लगे थे वो लीगली तथ्यों के साथ मैंने एक एक आरोप का जवाब सचिव पंचायती राज को 8वें महीने में 2022 में दी थी। उन्होंने उसको एक, क्योंकि जांच की प्रोसेस थी ये, उस पर करना था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो न्यायालय में फिर वो होता। तो इन्होंने उसको पूरा करने के लिए लास्ट में आयुक्त की जांच को इनने कहा कि हम उसको मानते हैं, जबकि स्वयं के पत्र में वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, और न्याय अनुभाग कहता है कि जांच गलत तरीके से कराई गई। अब दूरस्थ क्षेत्र में रातिरकेठी जैसे विद्यालय में 2 पीटीए शिक्षक एग्जाम होने से पहले, परीक्षा से पहले, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को, जब वो कड़कती ठंड में, बर्फबारी का क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्र है, तो बच्चे यहां आंदोलन में आते थे जिलाधिकारी कार्यालय। तो मैंने पत्र में लिखा था कि अपर मुख्य अधिकारी से, जब मांग में मैंने कहा मैं को देखता हूं, कुछ प्रयास करता हूं, तो मैंने लिखा था नियमानुसार कार्रवाई करें। उसमें वित्त परामर्शदाता का भी उल्लेख है, लेखाकार महोदय का भी उल्लेख है, और वित्त परामर्शदाता का
उसमें कि आप भुगतान कर सकते हैं। उसी पत्र को ना मानते हुए फिर भी आपने कहा कि जी आपने रातेरकेठी जैसी दूरस्थ क्षेत्र पे जिस विद्यालय ने 2017-18 में उत्तराखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया हो, तो मैंने यही कहा अगर उतने सबके बावजूद नियम संगत मैंने काम करने के बाद भी यदि आपको लगता था कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने तो इसको और उससे लेना था कि एक जिला पंचायत जैसी संस्थान ने पीटीए शिक्षक रखकर 60,000 रुपए मात्र 2 महीने के लिए 15-15 हजार में दोनों शिक्षक थे और उत्तराखंड में द्वितीय स्थान लाने का काम किया। तो इससे इस सरकार ने सीख नहीं दी। उनको शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य से कोई चिंता नहीं थी कि आपको वहां पर अध्यापक पूरे करने थे, बच्चों के भविष्य को सुधारना था, लेकिन आपने उसको करना छोड़कर आपने कह दिया कि वित्तीय अनियमितता। आज लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन जिन अभिभावकों के बच्चे उस समय वहां कीमू, गोगिना, हाम्टी कापड़ी, रातेरकेठी, मलखा डोंगरचा, तो वहां के बच्चों के लोग अभिभावकों के फोन आ रहे हैं कि आप चिंता ना करें, अगर सरकार को अगर 60,000 रुपए की अगर वित्तीय अनियमितता लगती है तो हम चंदा कर कर सरकार के खाते में जमा करने का काम करेंगे। तो इसका जवाब आप कोर्ट में देंगे? निश्चित तौर पर मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा, विधिक राय लूंगा। पूरे कार्यकाल में मैंने 14 से 2019 के बीच का जो मेरा कार्यकाल रहा, पहले मैं लॉट में जीता, लॉटरी में, उसके बाद जिला न्यायालय की शरण में मेरे विपक्षी लोग गए, वहां से इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उच्चतम, उसके बाद उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय की डबल बेंच गए, फिर उच्चतम न्यायालय में भी गए। तो मैं लगातार इस न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा हूं। जब इनको कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ तो इन्हें अनर्गल बयानबाजी कर कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल करने का काम किया है। तो इस, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन के अलग अलग जगहों से, इस बार भी हम दोनों, मेरी धर्मपत्नी भी जिला पंचायत की सदस्य हैं बड़े सीट से और मैं सामा सीट से, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि ये इस तरीके का एलिगेशन इनके ऊपर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इनकी छवि धूमिल करते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी, मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं पूर्व से भी मैंने आपसे कहा है कि इनको खुद अपनी जो मेरे पर एलिगेशन लगे हैं, जो मेरे पर आरोप लगे हैं, ये खुद इनके ऊपर खुद ये नहीं मान रहे हैं कि उस चीज को कि कैसे सही पाया जाएगा। तो ये जो आरोप मेरे पर लगे हैं ये तथ्यहीन है और मैं इनका जवाब एक एक कर न्यायालय में दूंगा। बहुत धन्यवाद सर, उत्तराखंड तक से बात। बिल्कुल धन्यवाद। तो ये थे हरीश ऐठानी जी।